फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो आज का मॉडर्न ईरान है वो किस प्रकार से बना है और इससे पहले वो पर्सिया हुआ करता था और उससे भी पहले उसकी क्या स्थिति थी। ये सारा कुछ आज एक उसकी हिस्ट्री हम डिटेल में देखने वाले हैं। और कारण क्या है? कारण आप जानते हैं कि जो आज मॉडर्न ईरान है अब वो ईरान नहीं रहने वाला है। अब उसको दोबारा से वही जो पर्सिया की फॉर्म थी वही आने वाली है। और अब वही है कि फिर दोबारा से अमेरिका का जो आधिपत्य है वो ईरान के ऊपर चलने वाला है। इसका मतलब यह है कि अब वहां पर एक तरीका से डेमोक्रेसी स्थापित करने का जो जिम्मा है वो अमेरिका ने ले लिया है। जैसे कि उसके कंधे पर वजन है। आप अच्छे से जानते होंगे कि जहां पर भी सही सिस्टम चलेगा वहां पर अमेरिका जो है वो अपने आप में डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए आगे आ जाता है। देखिए, आज हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि 1926 से लेकर के और 1979 तक और उसके बाद फिर 1979 से लेकर के अभी 2026 तक ये दो फेज में हम इसे देखने वाले हैं। तो ये देखेंगे पहले कि 1926 में किस तरीका से जो ब्रिटिश सत्ता वहां पर रही और उन्होंने किस तरीका से जो आज का रूस है वो पहले यूएसएसआर हुआ करता था और यूएसएसआर के साथ मिलकर के जो ईरान है उसको, यानी कि जब पर्सिया हुआ करता था तो उसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ था। यानी कि एक भाग था जो कोई नॉर्थन पार्ट था और दूसरा जो था वो सदर्न पार्ट था। तो नॉर्दर्न पार्ट जो था वो रूस के पास था, यानी कि यूएसएसआर के पास था, और जो सदर्न पार्ट था वो एक ब्रिटेन टेरिटरी हुआ करती थी। अब ये होता क्या है कि बाद में जाकर के इसको, यानी कि जैसे आप देखा होगा कि भाई रूस जो है वो 1917 की क्रांति होती है रूस के अंदर, और 1917 की क्रांति में ही रूस के द्वारा जो है रूस डिसइंटीग्रेट होता है और रूस जो है, यानी कि रूस की जो क्रांति है उसमें वो बिजी होता है और वहां से छोड़ करके निकल जाता है। यानी कि फिर उसके बाद में पूरी जो सत्ता है वो चली जाती है ब्रिटेन के पास में। और ब्रिटेन जो है उसके लिए जो रजा खान है, यानी कि जो रजा साहब पहलवी है उसके जो पिता था उसको उसके साथ लेकर के एक डायनेस्टी स्थापित करते हैं। और बाद में यही जो डायनेस्टी है, आप जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर उनके द्वारा, यानी कि रजा खान के द्वारा डिच किया जाता है ब्रिटेन को। कारण क्या था? क्योंकि वो हिटलर के साथ में अलाइन था, लेकिन ब्रिटेन नहीं चाहता था कि वो जो है हिटलर के साथ में अलाइन हो। इसीलिए उससे गद्दी लेकर के, यानी कि सीट ले ली गई रजा खान से, और उसका जो बेटा है रजा साहब पहलवी उसको ये सीट स्थानांतरित की गई और वहां पर फिर वही जो डेमोक्रेसी है वो स्थापित की जाती है। देखिए, आज हमारा ये सारा का सारा जो खेल है ये दो पार्ट में चलेगा। और फिर एक जो है हमारे यहां पर हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीका से जो AQ खान है, आप जानते होंगे कि जिनको पाकिस्तान के पास जो एटॉमिक वेपन्स हैं उनका जो पितामह है वो AQ खान को माना जाता है। और आज हम ये भी देखने वाले हैं कि जो AQ खान जो है वो व्यक्ति जो है एजेंट था अमेरिका का। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि देखो, डेटा मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं क्योंकि यहां पर किसी तरह की कोई फैब्रिकेटेड थ्योरीज जो है वो नहीं है, हमारे पास में शुद्ध रूप से डेटा है। आइए देखते हैं थोड़ा सा पहले इसको। देखिए, 1926 में जो है पहलवी वंश का जो है उदय होता है। ब्रिटेन ने सैन्य अधिकारी रजा खान, यानी कि जो रजा खान है ये ब्रिटेन की सेना में ही एक अधिकारी था, और इसको लेकर के ही वहां पर क्या होता है कि तख्ता पलट कराया जाता है और राजशाही जो है वो स्थापित की जाती है। अब 1979 यानी इस्लामिक क्रांति होती है। अभी आपको एकदम शॉर्ट क्रिस्प में बता रहा हूं, फिर इसको हम विस्तार से भी देखेंगे। 1979 में इस्लामिक क्रांति होती है और अयतुल्ला खमैनी जो है वो एक तरीका से यहाँ के जो है शासक बन जाते हैं। और अमेरिका जो है वो समर्थित जो सरकार अमेरिका की थी, देखिए कैसे एक स्टेप के बाद में चलेगा ये तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि रजा साहब पहलवी के बाद में, यानी कि रजा खान के बाद में रजा साहब पहलवी, और उसके बाद में 1979 तक इसी तरीका से चलता है। और वहां पर फिर आकर के जो है तख्ता पलट होता है, यानी कि एक तरीका से इस्लामिक क्रांति होती है, एक इस्लामिक शासन स्थापित होता है। अब देखिए, कठपुतली का जो शासन है वो अंत हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रजा शाह पहलवी है वो कौन है? ये अमेरिका का कठपुतली है। और जब ये 79 में जो है इस्लामिक क्रांति होती है और टेक ओवर किया जाता है, उसके बाद में ये जो है एक तरीका से अमेरिका की जो प्रभुसत्ता है वो खत्म हो जाती है। और देखिए, मैंने इसके लिए कितनी सारी वीडियो बनाई है कि ये जो 79 में क्रांति होती है इसके रिपरकशन जो है पूरी दुनिया में जो है जिहाद और आतंकवाद के जो ग्राफ है अगर आप देखोगे तो उसके बाद में आपको पूरा ग्राफ जो है वो ऊपर उठता हुआ दिखाई पड़ेगा। भारत का कश्मीर हो, या फिर आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के अंदर जो मक्का मस्जिद है उसको भी जो है किस तरीका से कैप्चर किया जाता है, और फिर फ्रांस के सैनिक आते हैं और वो उसको जो है मुक्त कराते हैं। और ये जो है एक तरीका से पूरी दुनिया के अंदर जो कट्टरपंथ है, यानी कि जो 79 की जो क्रांति थी, पूरी दुनिया में कट्टरपंथ के जो हौसले हैं उनको आसमान पर लेकर के चला गया था। और उसी की देन थी कि भाई पूरी दुनिया में जो है आतंकवादी जो घटनाएं हैं उनमें एक बूस्ट देखने के लिए मिलता है। देखिए, AQ खान जो है वो न्यूक्लियर नेटवर्क से जुड़ा और अमेरिका के द्वारा
ही, अमेरिका के द्वारा ही, क्योंकि अमेरिकन एजेंट था, भारत को परेशान और चाइना को बैलेंस करने के लिए अपने जो है न्यूक्लियर एटॉमिक जो असेट्स है वो क्रिएट की जाती है, कहां, पाकिस्तान के अंदर। आगे देखेंगे इसको वैसे, असली डर जो है वो परमाणु बम नहीं बल्कि उनका एक्सपोजर है। अमेरिका को डर है कि ईरान उस परमाणु बाजार का जो खुलासा पूरी दुनिया को ना कर दे, यानी कि ऐसा माना जाता है कि देखिए ये तो एक फैब्रिकेटेड थ्योरी जरूर है कि अमेरिका जो है वो ईरान पर इसीलिए अभी अटैक कर रहा है क्योंकि अमेरिका यानी कि जो ईरान है उसको भी जो है ये जो हथियार है यानी कि परमाणु वेपन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ये AQ खान के द्वारा ही ट्रांसफर की गई थी, यानी कि उसको ही ये बेची गई थी पैसाओं में। देखिए रणनीतिक चुप्पी, यूरोप इस बड़े मुद्दे पर जो है पूरी तरीका से मौन है, और कारण क्या है, कारण यह है कि AQ खान जो कर रहा था और अमेरिका जो उससे करा रहा था पूरी दुनिया के अंदर, वो ये सारा का सारा काला चिट्ठा जो है वो ये पूरे के पूरे यूरोप के देश भी जानते हैं। कारण क्या है, कारण आप जानते हैं कि यूरोप जो है वही करता है जो अमेरिका कहता है। तो जो अमेरिका जो कार्य कर रहा था उसका पूरा का पूरा पता था किसको, ये ब्रिटेन को, या फिर पूरी की पूरी जो ये वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न जो गवर्नमेंट है इनको। आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए रॉ, CIA और ईरान, वो सच जो आपको आज तक नहीं बताया गया, और ये जियोपॉलिटिकल जो इनोवेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और आज इसे थोड़ा विस्तार से देखने वाले हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्न हैं जिन पर विचार करना होगा। आप अगर आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इसके विस्तार से आंसर्स मिल जाएंगे। देखिए 1979 की इस्लामिक क्रांति यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन को आमतौर पर अमेरिकी विरोधी माना जाता है, लेकिन स्टडी मटेरियल के अनुसार अमेरिका से बदला लेने के लिए अयतुल्ला खुमैनी की गुप्त रूप से मदद किस महाशक्ति ने की थी? पहला फ्रांस, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा चीन और चौथा है यूनाइटेड किंगडम। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको लास्ट वाली स्लाइड पर आंसर मिल जाएंगे। देखिए आगे सेकंड प्रश्न, अमेरिका का असली डर क्या है? आज अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम से इतना भयभीत क्यों है? इसका मुख्य कारण कोई संभावित हमला नहीं बल्कि एक ग्लोबल एक्सपोजर है। यह एक्सपोजर किस बात का है? पेट्रो डॉलर के पतन का, दूसरा है इजराइल पर हमले की योजना का, तीसरा है अमेरिका द्वारा संचालित न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट का, और चौथा है चीन और ईरान का सैन्य गठबंधन। देखिए इसमें से यह बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा कारण है कि आज अमेरिका जो है वो ईरान पर अगर हमला कर रहा है, तो असली कारण क्या है? देखो कारण तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं कि देखो ICBM डेवलप कर लेता और उसके बाद में अमेरिका हो या फिर कोई भी दुनिया का देश, उसके पास में जो ICBM होती है यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उनको रोक पाने की क्षमता अभी तक किसी के पास नहीं है। अब इसको देखते हुए ही अमेरिका को यह कदम उठाना पड़ा है। देखो मार्केट में तो यही खबर है, लेकिन असलियत में क्या है ये लोग अलग अलग तरीका से जो है अंदाजा ही लगा रहे हैं कि देखिए ये खबर इसलिए बाहर आ सकती है, और अमेरिका जो है अपनी इमेज को लेकर के ऐसा तो इतना तो हमें आसानी प्रतीत होता नहीं है कि अमेरिका की जो छवि इतनी अच्छी है कि वो इस खबर से डर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये खबर फैब्रिकेटेड भी है। आइए देखते हैं रजा शाह की वापसी और एक नया अमेरिका एजेंडा, यानी कि मोनार्की रिवाइवल्स जो है वो लगातार अमेरिका क्यों कर रहा है ये भी दिखाएंगे। अभी आज अमेरिका में बैठकर रजा शाह पहलवी और इनकी जो ईरानी रिजीम चेंज और राजशाही जो है वापसी के लिए बातें लगातार जारी हो रही हैं, और इनकी अगर आप ट्विटर हेडलाइन पर जाकर के देखोगे तो जो रजा शाह पहलवी साहब हैं ये भी लगातार जो है अमेरिकन जो सिटीजन है उनको जो कह रहे हैं कि भाई ये रोड पर आइए, और आज जो है आपको ये सदियों में एक मौका मिला है और इस रिजीम को जो है उखाड़ करके फेंक दीजिए और एक नई जो डेमोक्रेसी है वो स्थापित होगी। दिलचस्प बात यह है कि यही पैटर्न नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र शाह को लेकर भी देखा जा रहा है। वेस्ट एशिया से लेकर के साउथ एशिया तक अमेरिका अचानक मोनार्की यानी कि राजशाही को रिवाइव क्यों करना चाहता है वो तो हम आगे देखेंगे। देखिए 18वीं सदी जो कजर डायनेस्टी और ईरान की कमजोरी, उस समय यूरोप औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर रहा था, लेकिन ईरान के कजर राजा चाय और हुक्का पार्टियों में व्यस्त थे। देखिए आज भी अगर आप देखोगे कि पूरे के पूरे अगर हम मिडिल ईस्ट को देखोगे तो आज भी वो 2 भागों में डिवाइडेड है, यानी कि ईरान एक जो शिया मुल्क है और बाकी बचे हुए जो भी शेष मुल्क हैं वो सारे के सारे सुन्नी मुल्क हैं। आज आप देखोगे कि जो सुन्नी मुल्क जितने भी हैं पाकिस्तान तक, ये सारे के सारे किसके खेमे में हैं? वो अमेरिका के खेमे में है। लेकिन ये जो शिया मुल्क है यानी कि ईरान, ये आज अकेला पड़ा हुआ है, और आपने देखा भी होगा कि जो GCC के कंट्री हैं उनके ऊपर मिसाइल से हमला किया था ईरान के द्वारा। यानी कि ईरान ने किसके ऊपर हमला किया? यानी कि जो भी सुन्नी मुल्क थे उनके ऊपर हमला किया। लेकिन ये जो हमला है आपने ये भी देखेंगे कि आज तक ये जो पूरे के पूरे मुमालिक हैं यानी कि 57 कंट्री बताए जाते हैं, इन्होंने अपने आप से कुछ भी विकास नहीं किया है, यानी कि इनोवेशन के नाम पर ये जीरो है। ये कहते तो हैं कि हम तो बहुत आगे थे, हम तो गणित में बहुत आगे थे। तो मेरा मानना यह है कि ये कौवा की प्रवृत्ति है कि दूसरे के घोंसले में अंडा रखने वाली प्रवृत्ति है। अगर पहले थे तो आज क्यों नहीं हो? यानी कि ये तुम्हारे DNA में नहीं था। एक सभ्यता थी जिसके घोंसले में जाकर के अपना अंडा दिए थे, और वो जो थे वो जो सारी की सारी सभ्यता थी वो भारत से जुड़े हुए थे, और भारत और जो मिडिल ईस्ट है वो उस टाइम पे कनेक्टेड था व्यापार के
द्वारा। तो भारत के द्वारा ही, भारत से ही ले जाया गया था वहां पर, या तो एस्ट्रोलॉजी हो या एस्ट्रोनॉमी हो या फिर विज्ञान जो तकनीक है वो। लेकिन बाद में उनका जो पूरा का पूरा श्रेय है, अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो यूरोपियन कंट्री है, खासकर ईयू के जो देश है, उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया था कि देखिए ये जो गणित है उसमें भारत का जो योगदान है उसके बिना ये आगे जा ही नहीं सकता था। और जाकर के गूगल करके पढ़िए कि किस तरह से ईयू के लीडर्स ने क्या कहा था इसके विषय में। देखिए, अगर हम मॉडर्नाइजेशन का बात करते हैं तो इसके अभाव में आज ईरान हो या फिर 57 ममालिक देश हो, ये पूरी तरीका से जो है वो निहत्ते हैं, यानी कि पूरी तरीका से अमेरिका और अमेरिकन लॉबी जो है उसके ऊपर ये डिपेंड है। अगर आप प्रथम विश्व युद्ध से पहले ईरान अपनी संप्रभुता खो चुका था, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यह हुआ था शुरू में इंट्रोडक्शन में। जैसे 1913 से 1917 ईरान का बंटवारा, जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान जब उस टाइम पे पर्सिया हुआ करता था तब इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया था। यहां पर देखेंगे ये रसिया जोन है, यानी कि उस टाइम पे इसको बोलते थे यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर के लिए नॉर्थ पार्ट है और साउथ पार्ट जो है वो किसके हिस्से में आता है, ब्रिटेन के हिस्से में आता है। अब देखिए, ब्रिटेन ने तेल संसाधनों और रणनीतिक रास्तों पर कब्जा बनाए रखा, और आप ये जानते हैं कि ये लगभग आपको देखेगा 1913 से 1917। अब 1917 में क्या होता है आप जानते होंगे, 1917 में रूसी क्रांति होती है, और उस रूसी क्रांति में रूस हो जाता है बहुत ज्यादा कमजोर, और वो यहां से छोड़ करके निकल जाता है अपनी कंट्री वापस। और जब ये काम ये होता है, मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो खाली हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो पावर शिफ्ट है वो ब्रिटेन से हट करके वो अमेरिका के पास चली जाती है। और आप ये भी देखेंगे कि उसके समय ही उसी के साथ में जो ये पूरा का पूरा ईरान है उसके ऊपर प्रभुसत्ता अमेरिका की आ जाती है, और यहां पर जो रजा साहब पहलवी डायनेस्टी थी वो पूरी तरीका से पिट्ठू बन जाती है अमेरिका का। देखिए, ईरान केवल नाम का संदेश था, असल में यह एक दो महाशक्तियों का जो है युद्ध का मैदान ही रहा। देखिए, 1926 में रूस की विदाई और ब्रिटेन का मोहरा, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन होता है, रसिया तो निकल गया 1917 में यहां से। उसके बाद में क्या होता है आप जानते हैं कि 1939 में होता है क्या, द्वितीय विश्व युद्ध, और ये 1945 तक चलता है। और 1945 के बाद में ये जो ईरान है वो पूरी तरीका से किसको मिल जाता है, अमेरिका को। देखिए, 1917 की रूसी क्रांति के कारण रूस ईरान छोड़कर के चला जाता है, और ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है इसका लाभ उठाता है कौन, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने एक मामूली सैन्य अधिकारी जिसका नाम था रजा खान, रजा खान को जो है पूरी तरीका से एक मोनार्क बना करके बैठा दिया। रजा खान ब्रिटेन में शाह बना दिया गया, और बदले में रजा खान ने कई ईरानी जो इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है वो ब्रिटेन के पास रखा। यानी कि राजा तो ये था, मोहरा था, लेकिन वास्तव में असली पावर किसके पास थी, ब्रिटेन के पास थी। अब देखिए आप, इसके द्वारा रजा खान का जो दौर विकास बनाम विश्वास, यानी कि रजा खान ने खुद को जो है विकास पुरुष दिखाया, और रेलवे, आधुनिक शिक्षा और ब्यूरोक्रेसी का जो है निर्माण किया। लेकिन इस्लामी उलेमा को यह पश्चिमी आधुनिकीकरण पसंद नहीं आया। आप जानते होंगे कि इस्लामिक क्लर्जीज जो होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमें वही करना है जिसे सुन्नत कहते हैं, यानी कि मोहम्मद साहब के द्वारा अपने जीवन में जो भी अपनाया गया, हमारा जो ये पूरा इस्लामिक क्लर्जी है ये उसी को जो है पालन करना चाहता है। इसका मतलब है कि ये आज भी 1400 साल पहले जब मोहम्मद साहब रहे थे उस समय में जो उन्होंने किया वही सारा ये कॉपी करेंगे, इसको कहते हैं सुन्नत। तो यानी कि इन्होंने जो है रजा साहब पहलवी, यानी कि रजा खान जो कि रजा साहब पहलवी के पिता थे, उन्होंने जिस तरीका से सोचा कि देखिए मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा, लेकिन याद रखना कि जो इस्लामिक जगत है वो आज भी और पहले भी जो है आधुनिकीकरण का जो है वो दुश्मन रहा। वो मानते कि नहीं नहीं यार, आधुनिकीकरण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जो है वो वैसा ही हो, 1400 साल पहले जो था वो आज है, और वो भी आज से 1400 साल बाद रहे, इस तरह की स्टेटस को चाहता है। आगे देखेंगे, ब्रिटेन का जो समर्थन होने के कारण रजा खान ने धार्मिक विरोध को जो है बलपूर्वक दबा दिया। लेकिन बात वही आती है कि पिता का निष्कासन और पुत्र का राज, यानी कि जैसे मैंने बताया कि 1939 में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में या उसी दौरान में जो है इन्होंने जो शासन, यानी कि रजा खान के द्वारा हिटलर का जो है समर्थन किया गया। अब क्यों कहा गया होगा आप जान नहीं है। देखिए, 1939 से लेकर के 1945 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है, और रजा खान किसका समर्थन करता है, किसका, हिटलर का। क्यों करता है, अब आप याद रखिए, गूगल करके भी आप पढ़ना कि जो हिटलर के द्वारा यहूदियों के ऊपर जो भी कार्य किए गए, यानी कि उनका जिस तरीका से जान जो है उनकी ली गई, मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, कारण है कि यूट्यूब उसको जो है बैन करता है। तो ये जो सारा कार्य किया गया है हिटलर के द्वारा, इसमें एक ग्रेट मुफ्ती जो है फिलिस्तीन का, उसका हाथ था। आप जाकर गूगल करके पढ़िए, ग्रेट मुफ्ती डाल करके आप सर्च करिए, तो जो ग्रेट मुफ्ती था, ग्रेट ग्रैंड मुफ्ती ऐसा डालिए आप, तो ग्रैंड मुफ्ती जो
जो था उसके द्वारा जो है हिटलर को इस बात के लिए राजी किया गया कि देखिए जो यहूदी हैं ये तो अपने आप में क्या है कि एकदम पशु हैं, इनको निकालना नहीं है देश से, इनको खत्म ही करना है पूरी तरीका से। और जब ये कार्य किया गया तो अब मुझे बताइए, अच्छा यह कहां से आता है? वास्तव में देखिए जो इनकी रिलीजियस टेक्स्ट है वहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, गूगल करके पढ़ लीजिए कि ये भी आप, नहीं तो आप जो है मौलाना का डालिए कि भाई यहूदी जो है किस तरीका से है, तो आपको पता चल जाएगी कि इनकी जो जितनी रिलीजियस टेक्स्ट हैं वहां पे भी आता है कि यहूदी जो है वो सबसे कायर हैं और यहूदियों को तो सबसे पहले माना। यहां तक भी आता है कि अंतिम जब यहूदी बचेगा ना तो पेड़ और पत्थर भी बोलेंगे कि देखिए मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, आइए ईमान वालों और इसको भी जो है जिब्ह कीजिए। अब सोचिए ये सारा का सारा जो रजा खान है, रजा खान के दिमाग में भी यही था, इसीलिए इसने हिटलर को क्या किया, सपोर्ट। और आप जानते हैं कि हिटलर जो है उसको पसंद नहीं करते थे ब्रिटेन वाले, क्योंकि ब्रिटेन के साथ तो सारा युद्ध ही था उसका। अब ब्रिटेन जो है उसने सबसे पहले क्या किया, उसने कहा कि ये रजा खान को इसको बाहर निकालो, रजा खान को बाहर निकाल दिया। और जो इसका बेटा था यानी कि रजा साहब पहलवी, उसको लेकर के आए, और वो जो है वो कौन था, वो बिल्कुल पिट्ठू था अमेरिका का। और जब तक 1979 तक, यानी कि 1979 तक जब तक ये रहा, उस टाइम तक जब तक क्या नहीं हुआ, इस्लामिक क्रांति नहीं हुई ईरान के अंदर, ये व्यक्ति बना रहा। और उसके बाद में जब ये भागा तो ये आज भी अमेरिका में है, इसकी पूरी की पूरी जो जनरेशन है वो भी अमेरिका में है। और अभी आप देखेंगे कि जब ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा तो यही फैमिली आकर के वहां पर एक डेमोक्रेसी स्थापित करने वाली है, या फिर मोनार्की के फॉर्म में डेमोक्रेसी। अब देखिए ब्रिटेन कमजोर हुआ और ईरान पूरी तरीका से क्या हुआ, एक कॉलोनी बनकर के रह जाता है अमेरिका की। अब देखिए 1979 की क्रांति सोवियत संघ का बदला, यानी कि सिर्फ एक धार्मिक क्रांति नहीं थी। सोवियत संघ 1917 में खोए हुए अपने जो सम्मान, याद रखना, यानी कि 1917 में कि वो निकल गया था, और ये पूरा जो वैक्यूम था इसको किसने भरा था, ब्रिटेन के द्वारा भरा गया था। और उसके बाद में जब ये क्रांति हो जाती है तो अपनी इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए दोबारा से कौन आ जाता है, रूस आ जाता है। और जो 1979 की जो क्रांति है इसको अगर देखा जाए तो ये किसके द्वारा लाई गई थी, इसमें समर्थन था रूस का। यानी कि 1979 की क्रांति में रूस का सीधा सीधा समर्थन था। अमेरिका की पिट्ठू राजा पहलवी हटाने के लिए सोवियत संघ ने आयतुल्लाह खुमैनी को गुप्त रूप से मदद की थी। और यही वो आयतुल्लाह खुमैनी है जो अभी तक जो है ये बेटा, बाप और बेटा जो है यहाँ के जो सुप्रीम लीडर बने रहे, या फिर रिलीजियस लीडर भी इनको माना जाता है। और भारत में भी आपने देखा होगा कि जो सिया कम्युनिटी है वो छाती पीट रही है गेट पर जाकर, जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए, ठीक है। यानी कि जिन्होंने हिंदुओं को वहां से 1991 में, आप याद रखना इस बात को, यानी कि जो 1991 में कश्मीर के अंदर से जो जीनोसाइड हुआ था पंडितों का, उसमें जो है इस आयतुल्लाह खुमैनी जो है इनकी पूरे का पूरा हाथ था। अब देखिए अमेरिका का सबसे मजबूत किला जो है ईरान को जो है ध्वस्त कर दिया गया, किसकी सह पर, यानी कि ये रूस की सह पर। उसके बाद देखिए 1988 अस्तित्व की लड़ाई, यानी कि प्रॉक्सी वार 1980 से लेकर के 1988 तक ये जो है प्रॉक्सी वार लड़े जाते रहे दोनों के बीच में। देखिए ईरान को खत्म करने के लिए अमेरिका ने सद्दाम हुसैन, सऊदी अरब और पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था। इस घेराबंदी ने ईरान को एक कड़वा सबक दिया, अगर जिंदा रहना है तो परमाणु बम बनाने होंगे। और अब आता है सीन में कौन, एकयू खान। एकयू खान कौन है, वही जिसको कौन माना जाता है, यानी कि पाकिस्तान का जो है एटॉमिक वेपन जिसने बनाए हैं उसका पिता माना जाता है। वैसे तो ऐसा चोर कहना चाहिए, चोर व्यक्ति है। अब देखिए ये जो चोर व्यक्ति है इसने कार्य क्या किया, यानी कि अमेरिकन एजेंट था पहली बात, और इसने ये जो लीकेज है ये पूरी की पूरी यानी कि चाइना को लेकर के, और चाइना से फिर ये नॉर्थ कोरिया गया, तो इसके द्वारा जो है इलीगल तरीका से इस टेक्नोलॉजी को, यानी कि अमेरिका ने तो पाकिस्तान को भेजा था और इसको जो है एक तरीका से इंडक्ट किया था कि भाई ये हमारे वेपन हैं, ये पाकिस्तान के अंदर होंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने, चोर व्यक्ति है, और इस चोर व्यक्ति ने जो है उसने इलीगल तरीका से जो है एक्सपोर्ट कर दिया। ईरान को भी किया, तुर्की को भी किया, नॉर्थ कोरिया को भी किया और चाइना को भी किया। अब देखिए सोचिए इस बात को। उसके बाद में अब्दुल कादिर खान, इसका नाम है एकयू खान, ठीक है, तो न्यूक्लियर आर्म्स बाजार चलाया करता था, ये पूरी तरीका से इलीगल। हैरानी की बात यह है कि सब ये जानता था अमेरिका, और क्योंकि जानता क्या था कि ये तो आपको बताइए कि एकयू खान जो है उनका एजेंट था, जिसको सीआईए भी जानता था और अमेरिका भी जानता था। ईरान ने इसी नेटवर्क का फायदा उठाया और अमेरिका ने जानबूझकर आंखें बंद रखी। कारण क्या है, कारण है कि अब वो मौका भी ढूंढ रहा है जो आज मिला हुआ है। अगर ये मौका ना होता तो फिर सोचिए कि अमेरिका के द्वारा ईरान को अटैक करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आप सोचिए 15,000 किलोमीटर की डिस्टेंस, और इसके बाद में भी आप सोचिए कि यहां पर बैठ करके क्या करेगा अमेरिका।
तो अमेरिका का तो कोई लेन देन भी नहीं है वहां पे। लेकिन द ग्लोबल एक्सपोजर, अमेरिका को डर है कि अगर ईरान बम बना लेता है और अमेरिका जो अगर बम बनाता है या फिर हमें एक्सपोज कर देता है, लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मेरा मानना यह है कि तत्कालीन कारण है, अमेरिका के अंदर जो यहूदी लॉबी है उसके द्वारा सबसे बड़ा जो खतरा है वो है इजराइल को। इजराइल के एग्जिस्टेंस को सबसे बड़ा खतरा था ईरान के इस एटॉमिक जो पूरा का पूरा प्रोग्राम चलाया है इसके द्वारा। इस बात के लिए ही ईरान एपिस्टीन स्टाइल में वो सभी फाइल सार्वजनिक कर देगा। और बात देखिए, यहां पर एपिस्टीन फाइल जो है ना, ऐसा तो अलग बात है कि जो पूरी की पूरी एपिस्टाइन फाइल है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो ये एपिस्टीन था ये भी एक यहूदी था और इसके द्वारा ये सारा के सारे जो विश्व के सबसे शक्तिशाली लोग थे, इनको ब्लैकमेल करने के लिए उनको जो है इस तरीका से एक गंदे धंधे में धकेला गया ताकि कभी भी अगर ईरान को आवश्यकता पड़े तो ये लोग पीछे ना हटे। और देखिए आज वही सब हो रहा है। इससे अमेरिका की सुपर पावर इमेज और विश्वसनीयता को पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता, देखो अमेरिका जैसे जो कंट्री है उनके लिए मायने नहीं रखता कि तुम उनके विषय में क्या सोचते हो या दुनिया उसके विषय में क्या सोचती है। अब आता है ऑपरेशन सिंदूर और यूरोप की चुप्पी। देखिए भारत द्वारा किराना हिल्स जो है ऑपरेशन किया गया था और को नष्ट करने के जो राज बाहर आ गए। यूरोप चुप है क्योंकि वह इस काले जो जितने भी काले चिट्ठे हैं इनमें शामिल रहा है। और ट्रंप का सीज फायर का शोर और धमकियां, मैंने देखो इसके ऊपर अलग से कितनी सारी वीडियो बनाई थी। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के पास में जो भी एटॉमिक असेट्स हैं ये पाकिस्तान की नहीं है, ये अमेरिकन असेट्स हैं और अमेरिका के बिना पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता। अब देखिए दो जो मैंने आपको प्रश्न पूछे थे उनके आंसर क्या है। पहले का है सोवियत संघ और दूसरे का है अमेरिका द्वारा संचालित न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट का जो है सच। तो ये दो विकल्प हैं, उनके दोनों के ये आंसर हैं। फ्रेंड्स आपने ये वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम है प्रताप और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर कोई सजेशन देना है वो सजेशन दीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।